मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ एक्चुअली में दो तरह के पर्सपेक्टिव्स होते हैं, एक तो नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। आप किसी भी चीज़ को लेके आप पॉजिटिव भी जा सकते हैं, नेगेटिव भी जा सकते हैं। अगर आप मतलब यही कहूँगा मैं कि अगर आप नेगेटिविटी की ज़्यादा तरफ आपका अगर जोन आपका नेगेटिविटी में आपका एनवायरनमेंट ऐसा है तो सिंपल सी बात है कि आप नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरीके से आपकी सोसाइटी की वजह से ही आपकी मेंटल हेल्थ का मतलब असर होता है। थेरेपी के बारे में क्या जानते हो? थेरेपी के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता। नहीं। अच्छा, बेसिकली जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना हाँ। नॉर्मल हम लोग, तो जिसको दिमाग की प्रॉब्लम होती है वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। हाँ, तो बेसिकली आपके अकॉर्डिंगली जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, वो उसको जाना चाहिए जो मतलब एक्चुअली में कुछ लोग होते हैं जो अपना जोन बना लेते हैं, किसी से नहीं बात करते हैं ना कुछ मतलब पसंद नहीं करते हैं, मतलब उनको कंफर्ट जोन नहीं पसंद आता है, तो उनके लिए तो बेस्ट है। क्योंकि वो डॉक्टर्स जो होते हैं उनके साथ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनाते हैं, लाइक मतलब ब्रदर्स, फ्रेंड, सिस्टर एंड जितने जैसे भी है बहुत अच्छा उनके साथ एनवायरनमेंट बनाते हैं, तो उनको उस जोन से आउट करने के लिए बहुत हेल्प मिलता है उन्हें। तो डेफिनेटली सी बात है, जाना चाहिए उन्हें। थैंक यू सो मच। मेंटल हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है हाँ जी। हमारे देश में, तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर देखो कि कोई भी पुलिस जो है जाती है आपको इनकाउंटर्स करती है, तो उसके बाद उसको एक साइकेट्रिस्ट मिलना चाहिए ताकि उसको पता चले कि क्या उसका मेंटल हेल्थ है। बहुत सारी चीज़ों पे मेंटल हेल्थ का प्रभाव पड़ता है। इवन जो हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो स्ट्रेस लेवल के लिए भी आपको एक साइकेट्रिस्ट हर कॉर्पोरेट के पास होना ही चाहिए, ताकि आप उसका स्ट्रेस लेवल एग्जामिन कर सके और उसके बाद उसके हिसाब से उसको कंफर्टेबल माहौल दे सके, जो कि हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। ना सरकार इस पर फोकस करती है, ना हम लोग खुद भी। हमसे अगर कोई कह दे कि जाके साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना है, तो आप एकदम से गुस्सा हो जाएंगे कि आपने पागल समझ रखा क्या हमको। तो ये चीज़ का अवेयरनेस सरकार के हद पे भी फैलाना होगा और समाज के हद पे भी फैलाना होगा, जो कि नहीं फैलाया जाता है। मेंटल हेल्थ का अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूँ ना इंडिया के केस में, तो मेंटल हेल्थ इज़ अ टैबू। राइट। यहाँ पे पीरियड्स जैसा टैबू है, मेंटल हेल्थ भी वैसा ही टैबू है। अभी हम लोग सुशांत के डेथ के बाद थोड़ा बहुत मेंटल हेल्थ का कुछ हुआ है, बट इफ़ यू आस्क मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको अगर आप मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट के लिए बोलो या कुछ बोलो, तो वो लोग उसको एज इंसल्ट देखते हैं। ये जब तक नहीं हटेगा तब तक मेंटल हेल्थ का इस देश में कुछ नहीं हो सकता है, बट वी हैव टू आपके इग्नोर। अकॉर्डिंग क्या ऐसा करना चाहिए जिससे ये चीज़ें कम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, अवेयरनेस ड्राइव्स करो, है ना। पॉप कल्चर में मेंटल हेल्थ कोई लेने जा रहा है, ये फिल्मों में क्या दिखाते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा किसी के साथ बुरा हो गया तो वो मेंटल हेल्थ के लिए जाता है, मेंटल हेल्थ के लिए। शो मेंटल हेल्थ एज नॉर्मल डॉक्टर का हेल्प, कि सर्दी खांसी के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए भी जा सकते हैं। उसको आप नॉर्मलाइज करोगे तो पॉप कल्चर, देखो जब तक इंडिया में सिनेमा है लोग बनते रहेंगे, तो मेंटल हेल्थ को पॉप कल्चर के थ्रू और अवेयरनेस के थ्रू आप करो, हो जाएगा। लोग इतने तो एटलीस्ट यहाँ पे है ब्रॉड माइंडेड। Okay, so it is a very serious issue, I think, for me and in a country like India, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करा जाता है इंडिया में, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, कह देते हैं कोई मतलब इट इज़ नॉट अ डिज़ीज़ एंड मतलब कि इट इज़ नॉट डिज़ीज़, और कि कोई सीरियसली नहीं लेता इसको। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब थेरेपी पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? India, in context of India, or okay, India, yeah, it is really necessary. Because there is a stigma ना लोगों के मन में कि थेरेपी जा रहा है तो पागल है। हाँ, What is your take on this? ये इंडिया में थॉट है और मुझे लगता है ये रहेगी अभी आगे तक, लेकिन आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर अ चेंज इन पीपल थॉट, और उनको समझना चाहिए इट इज़ अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ डिसऑर्डर एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। All right, so for example there is this situation, for example आपका एक फ्रेंड है, उसको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, से डिप्रेशन, तो हाउ वुड यू, व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स? ओके, पहले तो यहाँ पे पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ डिप्रेशन एक्चुअली। लोगों को पता ही नहीं है कि डिप्रेशन में होना मतलब क्या होता है, मतलब डिप्रेशन में कोई है अगर, और कोई अगर किसी को है डिप्रेशन तो वो इतनी ईजिली अपने को आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता सोसाइटी के सामने। सो अगर किसी को है प्रॉब्लम, आई थिंक ही शुड
get a therapy or consultation. And also we should develop these consultation clinics and therapy sessions for people so they can take the treatment. Thank you so much. Thank you.